हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए सेट नंबर सी जिनका था वो डायरेक्टली मैच कर लेंगे, बाकी के बच्चे जो होंगे उनका ये आगे पीछे होगा। ये है आपका CSDMU B.Ed 4th सेमेस्टर, जो आपका आज पेपर यानी कि पेपर 2 जो हुआ है उसकी आंसर की। देखिए इसमें से मैं पहले ही आपको बता दूं 10 क्वेश्चंस के नियर अबाउट ऐसे होंगे जिनका आंसर क्लियर नहीं है, तो वो जब आपकी एकदम ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बेसिस पे हम बात कर रहे होंगे। तो नियर अबाउट 90 क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका NEP 2020 भारत को, ये वाला आपका इसका वैश्विक होगा। ग्रामीण विश्वविद्यालय, ये आपका पहले पेपर में ही पूछा गया था, राधा कृष्ण आयोग था तब तो, लेकिन यहाँ पर आपका विश्वविद्यालय दिया है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया। ऑप्शन 20 जैसे आंसर। उसके बाद में फिर देखो डेलस रिपोर्ट में क्या खुश रहना सीखना नहीं बोला गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमने कितने अच्छे से बताया था आप लोगों को कि 29 जुलाई से 31 जुलाई का आपका 3 साल की वर्षगांठ पूरी हो रही है, तो ऑनलाइन सेलिब्रेशन होगा इसका, है ना। लेकिन उसी से रिलेटेड ये एकदम क्वेश्चन आ गया था आपका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य भाग कितने 4 हैं, कौन कौन से हैं, तो यही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था आपका 5+3+3+4। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब अस्तित्व में आया, तो आपका 28 नवंबर 1953 को आया। फिर है उच्च शिक्षा में 2035 तक सकल नामांकन 50% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत में शिक्षा स्तर में गिरावट कारक कौन कौन से हैं, तो ये सभी आपका सही हो जाएगा जिन्होंने ये सभी लगाया है। परीक्षा सुधार के मुख्य लक्षण भी इनमें से सभी वाला सही हो जाएगा। ऐसी क्रियाएं जिनमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ध्यान नहीं दिया जाता, इसका भी आपका उपर्युक्त सभी सही होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसका आपका माध्यमिक शिक्षा वाला सही होगा। NCERT की स्थापना आपकी कब हुई, तो 1961 में हुई। प्राथमिक शिक्षा को पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम NPNC का लोकप्रिय मिड डे मील आपका होगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, मिड डे मील ऑफ इंडिया, लेकिन मिड डे मील ही होगा। किस स्तर की शिक्षा का उद्देश्य बालकों में अच्छी आदत वाला, तो ये आपका पूर्व प्राथमिक होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन NEP 2020 के दृष्टिकोण से आंसर इसका गिवन किया जाएगा तो DPEP कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई आपकी, तो ये 1994 में हुई। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, तो उपर्युक्त सभी हैं। मध्यकाल में शिक्षा के किन 2 स्तरों को, देखो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक और उच्च, ठीक। MPhil ये वाला तो आपका NEP 2020 ही सही होगा। उसके बाद में BHU ये आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये कथन जवाहरलाल नेहरू जी का था आपका, जब आप एक शिक्षित वाला, है ना। भारत सरकार ने शिक्षा कार्यक्रम प्रसारण हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो दोनों ही, निष्ठा और दीक्षा दोनों एजुकेशन वाले पोर्टल थे। मूल्यांकन वाला जो ये क्वेश्चन पूछा गया था ये आपका पहला परख के जैसा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर परख होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वाला ये आपका 86वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना ये आपकी जुलाई 2004 में आई। भारत में शिक्षक की नियामक इकाई पूछी गई है, तो आपका NCTE होगा। उसके बाद में डाइट की स्थापना की अनुशंसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बेसिस पर हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NCERT द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं, तो ये सभी पत्रिकाएं जो हैं वो NCERT के द्वारा ही प्रकाशित है। देश में कृषि विश्वविद्यालय जो हैं इनका प्रतिशत क्या है, ये क्वेश्चन देखिए इसमें डाउट है तो इसको मैं स्किप करते हुए चलूँगी। ऑफिशियल आंसर की पे बेस जो आंसर होगा वो मानेंगे। लाइट बट टाइट अगर आपको कहीं मिल जाता तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा उन क्वेश्चन का। लाइट बट टाइट जो है ये आपका NEP 2020 द्वारा संरचना बनाई गई है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है क्या, कितना घंटे, तो ये क्वेश्चन होगा 50 घंटे कहा गया है, ठीक है। उसके बाद में है डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की स्थापना आपकी कब हुई, तो ये हुई थी 1991 में। DEB का फुल फॉर्म क्या है, तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। दूरस्थ शिक्षा की चुनौतियों का सामना करने हेतु किया जा सकता है क्या, नियोजन प्लानिंग की जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलेंगे, स्किल इंडिया मिशन लक्ष्य ये वाला तो वैसे 2025 तक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, इसके लिए वैसे तो सामाजिक विकास ही एकदम सही आंसर होगा आपका, ठीक। बहुत बच्चे शैक्षिक करके हैं बट वो गलत होगा, सामाजिक होगा, क्योंकि जब आप SU इसका फुल फॉर्म देखोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। कितने रीजनल इंस्टीट्यूट हैं, तो 5, जो आपका NIE CIT ERIC RIES ये आपके किसके हैं, NCERT के घटक हैं। उसके बाद में वर्तमान में UGC के चेयरमैन कौन है, तो प्रोफेसर M जगदीश कुमार जो लगा करके आए उनका एकदम सही हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ, तो ये हुआ आपका, देखो अब इसका करेक्ट आंसर होगा 87-88। अब 87 भी दिया हुआ है, 88 भी दिया हुआ है ना, शुरू कब हुआ, तो अब इसमें थोड़ा सा वो है कन्फ्यूज़न, जो बोर्ड मानेगा वो हम भी लोग भी मान लेंगे। पढ़े भारत बड़े भारत का मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कितने दिनों के बैगलेस डेज की बात की गई थी, तो 10 डेज की। NEP 2020 के मसौदे के तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन होगा,
ठीक, एन कस्तूरी रंगन नहीं, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, क्वेश्चन नंबर 44, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 1988। इंदिरा गांधी, ये आपका 1985 में। NEP 2022 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक था आपका। क्वेश्चन नंबर 47 है, लर्निंग द ट्रेजर बिट, ये आपका ड्रेलर्स की रिपोर्ट में कहा गया था। RMSA का पूरा नाम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग है ना। उसके बाद में है NTA की स्थापना कब हुई आपकी, तो ये हुई थी 2017 में हुई। उच्च शिक्षा में वर्तमान सकल नामांकन अनुपात GER, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि 27.3% अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, और वर्तमान में तो अभी रिपोर्ट आई ही नहीं है, तो उसके बेसिस पे कुछ भी नहीं कह सकते हैं, है ना। उसके अलावा फिर है क्वेश्चन नंबर 51, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुविधा। और उसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या थे, तो सभी के लिए सही हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान की संरचना किस स्तर पर होती है, तो ये होती है आपके दोनों, गांव, ब्लॉक, स्कूल और समूह, दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है, तो 6 से 14 वर्ष के लिए, ये तो सभी को पता होगा। NPGL, ये सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत हुआ था, NPGL की प्रोग्रामिंग। SSA, राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से निकाय शामिल है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो जो आपका आंसर की जब ऑफिशियल आएगी वो मानेंगे। NEP 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। NEP 2020 का प्रस्ताव क्या है, तो देखो CD तो होगा नहीं, ऑप्शन A भी सही होगा, तो ऑप्शन A एकदम सही हो जाएगा। सार्वभौमिकरण, क्वेश्चन नंबर 59, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, दोनों ही सही होगा। NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी संस्था कौन सी है, NCERT है। डाइट की स्थापना, ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति पे हुई थी, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न समय सीमा के भीतर भारत में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो है, वैसे तो 10 होना चाहिए, लेकिन क्या होगा ये अब इस क्लियर नहीं है ना, तो इसलिए इस पर हम टिक नहीं मारेंगे भी। SSA का शुभारंभ पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 75 और 25 की वित्तीय व्यवस्था वाला था। फिर उसके बाद में वहाँ निकला जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन NCERT होना चाहिए, है ना। और उसके बाद में NCERT को पहली बार राज्य में शिक्षा संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया कब, तो 1983 में। राज्य स्तर पर स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा, इसका SCERT होगा आपका। CRT का मुख्य, देखो मुख्य कार्य क्षेत्र पूछा गया था, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित शिक्षा ही होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, क्योंकि SCERT के अंडर डिस्टेंस एजुकेशन तो चलती नहीं है, इस वजह से। 69 का करेक्ट आंसर आपका देखो क्या होगा, इसमें बहुत कन्फ्यूज़ किया गया है वैसे तो, जो अब आप लोग बताइएगा कि इसका क्या होगा। वैसे लग तो यही रहा था कि 10वीं या 11वीं में से होना चाहिए फिलहाल, है ना। डाइट का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। डाइट स्थापित की गई थी तो प्रथम स्तरीय पर। प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय सार्वभौमिकरण, इसका भी क्लियर नहीं है, इसको भी स्किप करते हुए चलेंगे। किस आयोग के अनुसार आपका प्रारंभिक शिक्षा, तो हंटर कमीशन के द्वारा। देखिए जितने जिसके सही होते जाएंगे वो आप लोग जो है बताते चलिएगा, है ना, कितने किसके सही हुए हैं, ठीक, आई बात समझ। फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन ये हुआ था आपका 13 जून 2005 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 76, अखिल भारतीय 1945 फिर है आपका किस आयोग की सिफारिश पर, तो ये NEP 1986 है ना। और किसकी अनुशंसा पर अखिल भारतीय तकनीकी, ये वाला, और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको भी स्किप करेंगे हम। हमने पहले ही कह दिया था 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर की जब आपकी ऑफिशियल आ जाएगी उसके बेसिस पे माना जाएगा। ये आपकी क्या है, जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, ठीक है। भारत सरकार में, ये तो क्वेश्चन एकदम आप चीटिंग करके भी कर सकते थे, इससे रिलेटेड चीज़ें पहले दी हुई हैं NPGL की, तो बालिकाएँ हो जाएगा। और NPGL का फुल फॉर्म भी आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या, NPST का फुल फॉर्म है आपका नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निष्ठा जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। और उसके बाद में फिर है क्वेश्चन नंबर देखो, सार्थक जो है आपका ये 29 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। NMM जो है ये शिक्षक शिक्षा के लिए था। और उसके बाद में है NCERT की घटक कौन सा नहीं है, तो NCT ही नहीं है, क्योंकि ये एक स्वायत्त संस्था है। NCT के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है किसको, तो BTech एजुकेशन को। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर क्या था देखते हैं, 1 मिनट हम आपको बताते हैं। हाँ, इसका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने वाली एक स्वायत्त संस्था है, तो ये NCT होगा। SCERT को अस्तित्व में कब लाया गया, तो 5 जनवरी 1969 को, ठीक। उसके बाद में NAAC
प्रत्यायन मूल्यांकन गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कार्य करती है। किसकी? शिक्षा की। नैक का फुल फॉर्म पूछा गया था, ये था आपका नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल। SSA जो वाला था क्वेश्चन, एक ये और एक ये 94, इसमें भी कन्फ्यूज़न है, इसको भी स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, दैट इज़ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो इस शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है HRD का नाम बदल के। NIOS का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। NEP 1986 के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में नवोदय विद्यालय की बात की गई थी, 6% था इसमें। और उसके बाद में इसमें था कि कम, है ना, प्रबंधकीय अनुपात से क्या हो जाए, कम नहीं किया जा सकता। ये हो गए आपके 100। अब इनमें से आपने अटेम्प्ट किए होंगे 75, ठीक है। अगर आपको सारे क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए थे उसके आंसर हमने बताए हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 75 में से किसके कितने सही हुए। और मैक्सिमम क्वेश्चन केवल और केवल उसी मैराथन से थे जो हमने कल करवाई है। ये मान के चलिए 60 क्वेश्चंस पूरे उसमें थे, है ना। तो बाकी अगर देखो वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। हमारी इंस्टाग्राम ID PG Point Official के नाम से, वहाँ से जुड़ सकते हैं। जो आपका पेपर 3 है उसके MCQs भी वहाँ पर प्रेजेंट हैं आपके PG Point ऐप में। जिन बच्चों ने नहीं देखा है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और योगा वाले के भी MCQs आप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।